चलिए, हमारा पैनल तैयार है और निफ्टी इस समय करीब करीब 835 पॉइंट ऊपर 24,850 की दहलीज पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा, आईटी स्पेस से। इस पे जो तेजी है और ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकअवे गैप, उसके हिसाब से लगता है इसमें आज किस हिसाब से नहीं देखना है, आज और कल के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रेड करा है 1569, स्टॉप लगाना चाहिए 1550, करीब 19 रुपए का। नियर टर्म टारगेट करीब मेरे ख्याल से 1650 भी पॉसिबल है नेक्स्ट कल तक के लिए। टेक में ओके, टेक में था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे स्टैट्स अच्छे थे चार्टिकली, और स्पेशली अगर आप आरडी चार्ट्स भी देखें तो टेक महिंद्रा इंप्रेस कर रहा था, इसलिए मैंने इसका मेंशन भी किया था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, टाटा एलेक्सी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 7-8 सेशन से 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 5964 के स्टॉप लॉस से। 5964 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 6300 तक के 6300 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 6100 वाला 6100 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये 194 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 129 का स्टॉप लॉस लगाना है और 300 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, टाटा एलेक्सी डे हाई पे 6.25% की तेजी, मानस जी की खरीदारी कर रहा है यहाँ पे। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका पिक? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मोमेंटम है आईटी में, और जहां मोमेंटम काफी है दैट इज कोफोर्ज। अपने प्रीवियस पीक 8250 के ऊपर ये काउंटर निकला है, ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो 8750 9000 के प्राइस टारगेट के लिए कोफोर्ज पर आप बाय ट्रेड लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8000 रुपए का। कोफोर्ज 8000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, डेफिनेटली आईटी और मिड कैप आईटी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर भी हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस एक अच्छे खासे बेस बना के प्रीवियसली बाहर आया है, काफी अच्छी रैली देखी थी। पिछले जो 3-4 दिनों का पुल बैक टूवर्ड्स ट्रेंड में आया था, दैट वाज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन एन अपगोइंग ट्रेंड। तो इसे बाय करें। 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1480 तक के टारगेट्स रहेंगे रिलायंस में। ओके, टेक्निकल कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। सिंस रिलायंस पे बाय कॉल है तो याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक सलाहकार की राय, निजी सलाहकार की राय जरूर रखें। मार्केट से डे हाई, इस बीच शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, आज हर तरफ से अगर आप देखें बाजार के लिए एक अच्छी खबर थी, तांता लगा हुआ था जिसे कहते हैं, और रिएक्शन भी बाजार का ठीक उसी प्रकार उसी अनुपात में है। अभी क्या लगता है, जिस प्रकार के ट्रिगर्स हैं हमारे पास, उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड रखने वाली बास्केट लग कौन सी रही है? आपका कॉल क्या रहेगा, कौन सा स्टॉक पिक करेंगे आप आज? देखिए, जनरली बास्केट के तौर पे मुझे लगता है एनबीएफसी से काफी इंटरेस्टिंग स्पेस रहने वाली है आने वाले समय के लिए। हालांकि आज की रिकमेंडेशन एनबीएफसी स्टॉक नहीं है, बट अगर आप एक बास्केट की बात करें तो मुझे लगता है एनबीएफसी एक स्पेस रहेगी जिसपे हम खासा ध्यान देना चाहेंगे आने वाले 6 महीने साल भर में। आज की हमारी रिकमेंडेशन है हीरो मोटोकॉर्प। कंपनी ने डिसेंट करेक्शन देखी है, अगले साल में लगभग 275 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी, और आपका एथर और जो फाइनेंस बिजनेस है उसकी 200 रुपए और पकड़ लीजिए, 18 का मल्टीपल आसपास मिलता है। तो हमारे हिसाब से एक साल में 5100 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए हीरो मोटोकॉर्प में बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली यूलर जो अक्वायर की है, मेरे हिसाब से उससे जो एक शायद सुबुगाहट चल रही थी ऑटो शोज वगैरह में 3 व्हीलर 2 व्हीलर कन्वर्जन, उसको भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस इलेक्ट्रिक में 2 व्हीलर 3 व्हीलर में प्रेजेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा एथर के आईपीओ के बाद और एथर की सक्सेस और वीडा की लो प्राइस एंट्री जो है उसकी वजह से भी उनको फायदा होगा। प्लस प्रीमियम साइड में भी हार्ले डेविडसन के संग जो टाई अप है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वहां भी ट्रैक्शन ठीक ठाक है। तो हमें लगता है फाइनली अब शायद हीरो मोटोकॉर्प जो होंडा का सेटबैक है उससे लगभग बाहर आ रहा है, और यहाँ से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और प्रीमियम बाइक्स ड्राइव करेंगी। इस क्वार्टर के नतीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है अगले साल में नंबर्स काफी बेटर आएंगे। एक्सपोर्ट का पिकअप एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। तो 5100 रुपए के टारगेट के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प। ओके, मीनवाइल एक बार जरा सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। एकदम से वापस एक, और ये अब होगा इस तरीके से, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इंटरडे में, फिर एक जंप लेगा, फिर कंसोलिडेट, फिर एक जंप, अब एक
एक और जंप आ रहा है, एक लास्ट जंप शायद 255 के आसपास आए, लेकिन अभी के लिए मार्केट एक और जंप के थ्रू पॉसन करता हुआ, तो एक शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में आपको देखना को मिलेगा। खैर अब